जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों आज बात करते हैं 1857 क्रांति का जो पार्ट है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में आता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने पूरा जो क्वेश्चन आते हैं उनको पूरा कवर किया है। यहाँ से अलग कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। जो हमने लिखा है यहीं से आपके क्वेश्चन अक्सर आते हैं और यहीं से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको विस्तार से इसे पढ़ाते हैं और आपको इसे नोट करना साथ साथ, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों माना जाता है कि चर्बी के कास्तूल का प्रयोग किया गया था, उसी के विरोध में 1857 की क्रांति हुई थी। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ नोट करना है, तो जब 1857 क्रांति थी तो उस समय किनका राज था या कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब 1857 क्रांति हुई थी तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पाल्मर्स्टन। कौन थे? पाल्मर्स्टन। दोस्तों नेक्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब 1857 क्रांति हुई तो भारत के गवर्नर जनरल थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे उस समय। और मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। ये मुगल वंश के राजा थे बहादुर शाह द्वितीय। उस समय बहादुर शाह द्वितीय का राज था जब 1857 क्रांति हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं विद्रोह दबाने के लिए नियुक्त सेनापति। जब विद्रोह हुआ था उसे दबाने के लिए जो सेनापति चुना गया था वो थे कैंपबेल को चुना गया था कि इस विद्रोह को दबाया जाए, कैसे भी करके इस विद्रोह को दबा दिया जाए। और दोस्तों विद्रोह का जो प्रतीक था वो था कमल और रोटी। दोस्तों कमल और रोटी ये विद्रोह का प्रतीक था। दोस्तों मुगल वंश आपने पढ़ा होगा, जो मुगल वंश था वही मुगल वंश के ही राजा थे ये बहादुर शाह द्वितीय। आपको इन्हें याद रखना है, अक्सर पूछ लिया जाता है। अब दोस्तों इधर बात कर लेते हैं। दोस्तों ये आपको ये पढ़ना है विद्रोह का प्रारंभ। जहाँ से विद्रोह शुरू हुआ था उसका जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ था, तो उनकी अलग अलग डेट हैं, किस डेट में कहाँ से विद्रोह का प्रारंभ शुरू हुआ था। तो दोस्तों बात कर ले सबसे पहले जनवरी 1857 में दमदम से शुरुआत हुई थी। 1857 में जनवरी का महीना था, 1857 का वर्ष था। और दमदम जो जगह थी पश्चिम बंगाल में पड़ती है, यहाँ से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। उसके बाद दोस्तों फरवरी 1857, दोस्तों ये बहरामपुर, ये भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ इन दोनों जगह से शुरुआत हुई थी विद्रोह की। उसके बाद दोस्तों 29 मार्च 1857 में क्या हुआ था कि बैरकपुर थी जहाँ 34 बटालियन थी, वहाँ मंगल पांडे ने गोली से लेफ्टिनेंट वाघ और हयूरसन उसको घायल कर दिया था। बैरक में घुस के उनको गोली चला दी और उन्हें घायल कर दिया था। इसी को लेकर के दोस्तों मंगल पांडे थे, इसी दुर्घटना को लेकर के उन्हें 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 10 मई 1857 में क्या हुआ था। तो 10 मई 1857 हुआ था, मेरठ की छावनी में हमला कर शस्त्रागार को लूट लिया गया था। मेरठ की छावनी में हमला किया गया था और जो शस्त्रागार है जहाँ पर शस्त्र को रखा जाता है उसको लूट लिया गया था। 11 मई को क्या हुआ था दोस्तों? फिर 11 मई में हुआ था 1857 में 11 मई में हुआ था कि दिल्ली पहुँचे, यानी 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 11 मई को चले थे दिल्ली के लिए और 12 मई में दिल्ली पहुँच गए और दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया था। बहादुर शाह द्वितीय जो जिनका राजा थे, बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता चुन लिया गया था। लेकिन वास्तविक जो नेता थे वो थे वक्त खां। वास्तविक नेता कौन थे? वो थे वक्त खां वास्तविक नेता थे। तो ये तो था विद्रोह जो इन डेटों में हुआ था। आपको ये डेट याद रखनी है, जनवरी, फरवरी, 29 मार्च, 10 मई और 11 मई। तो इन डेट में यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कहाँ कहाँ यह विद्रोह हुआ था। तो क्षेत्र हैं, किन किन क्षेत्रों में हुआ था और शासक कौन थे जिन्होंने विद्रोह को किया था और किसने इसे दबाया था, यानी कि किसने इसे दबाया था, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली से जो लड़े थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय, जो ये उस समय राजा थे, दिल्ली में थे। तो बहादुर शाह द्वितीय ने अंग्रेज़ों का विरोध किया था, तो उस समय अंग्रेज़ों से लड़े थे बहादुर शाह द्वितीय। और दोस्तों यहाँ पे जो हमने अभी आपको बताया दमदम, बहरामपुर, बैरकपुर, यहाँ जो विद्रोह किया था
वो भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया था। अब वो दोस्तों यही बात कर लेते हैं कि दिल्ली में बहादुर शाह जो थे उन्होंने विरोध किया था, तो उसे दबाने के लिए निकोलस हडसन थे, उन्होंने दबाने के लिए इन्हें भेजा गया था। और बहादुर शाह को इन्होंने पकड़ के, इन दोनों ने बहादुर शाह को पकड़ा और रंगून भेज दिया, जहां पर 1862 में रंगून भेज दिया और जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। और वहां का जो बहादुर शाह के बाद जो संभाला था वो वक्त खां थे, उन्होंने बहादुर शाह ने पदभार संभाला था और निकोलस हडसन से वो लड़े थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, लखनऊ से थी, और इनको भी कैंपबेल ने पकड़ा था, या कैंपबेल से इनकी लड़ाई हुई थी उनके साथ। अब तीसरे हैं दोस्तों कानपुर से थे नाना साहिब, जिन्हें इनका वास्तविक नाम धोंडू पंत भी है, इन्हें धोंडू पंत के नाम से भी जाना जाता है, नाम है, आपको याद रख लेना है। तो इनके विरोध में भी कैंपबेल आया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ग्वालियर से थे तात्या टोपे, जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग राव, इनका जो वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडु, इनका असली नाम था तात्या टोपे का। तो इन्होंने ग्वालियर में जाके ये छिप गए थे लड़ाई के दौरान, तो ग्वालियर चले गए थे, जहाँ से इन्होंने ग्वालियर में जाकर के इन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध करना चाहा, लेकिन जो मानसिंह के विश्वासघात से इन्हें पकड़वा दिया गया। मानसिंह ने धोखा किया इनके साथ और इन्हें पकड़वा दिया गया अंग्रेज़ों के लिए, और अंग्रेज़ों ने इन्हें फांसी दे दी। अब दोस्तों फिर है झांसी से लड़ी थी अपनी महान वीर योद्धा लक्ष्मीबाई, और इनका जो सामना हुआ था वो सर ह्यूरोज से हुआ था, सर ह्यूरोज के साथ इनका सामना हुआ था। अब दोस्तों फिर है बिहार मत पड़ता है जगदीशपुर जो जगह है दोस्तों, अक्सर जगदीशपुर ही आता है, बिहार नहीं आता, जगदीशपुर आता है। तो यहाँ से जो लड़े थे वो है बाबू कुंवर सिंह, और इनके विरोध में जो आया था वो विलियम टेलर ने इन्हें रोका था, या विलियम टेलर से इनका विरोध हुआ था, युद्ध हुआ था। अब दोस्तों फिर है पटना से लड़े थे पीर अली। अब दोस्तों इलाहाबाद से जो लड़े थे वो है लियाकत अली। इलाहाबाद से अंग्रेज़ों का विरोध किया था। लियाकत अली इलाहाबाद से थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया था, और इनके विरोध में थे जनरल नील से इनका विरोध हुआ था, युद्ध हुआ था। फिर दोस्तों बरेली से जो थे वो थे खान बहादुर खान, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़े थे, बरेली से खान बहादुर खान थे। और दोस्तों गोरखपुर से जो थे वो थे गजाधर सिंह ने गोरखपुर से अंग्रेज़ों का विरोध किया था। मथुरा से देवी सिंह ने अंग्रेज़ों का विरोध किया था। और राजस्थान कोटा जो जगह है, राजस्थान के कोटा से जयदयाल और हरदयाल, इन दोनों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया था। तो दोस्तों जो ये बरेली से खान बहादुर खान थे, इनको कैंपबेल ने रोका था, कैंपबेल ने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और दोस्तों जो ये था कैंपबेल लड़ा था, और जो दोस्तों कैंपबेल तो था जिसको सेनापति नियुक्त किया गया था, उसने बरेली से लड़ाई लड़ी थी, और कानपुर से भी और लखनऊ से भी, इन तीनों जगह से कैंपबेल ने ही इनका विरोध किया था। दोस्तों बात कर लेते हैं, जब बहादुर शाह को निकोलस हडसन ने पकड़ा था तो उन्हें 1862 में रंगून भेज दिया गया। उनके बाद जो वहाँ का पद संभाला था वो वक्त खां ने संभाला था। वक्त खां ने फिर वहाँ से लड़ाई लड़ी थी निकोलस और हडसन के खिलाफ। और दोस्तों जो बेगम हजरत महल थी, कैंपबेल ने इन्हें पकड़ा और नेपाल भेज दिया, ये नेपाल चली गई। उसके बाद दोस्तों जो नाना साहब जो थे वो बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। कौन थे? नाना साहब जो थे वो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और दोस्तों जो तात्या टोपे थे, जिन्होंने ग्वालियर से विरोध किया था अंग्रेज़ों का, उन्हें ग्वालियर से पकड़ लिया गया। वो मान सिंह जो थे उन्होंने विश्वासघात किया, उनके वजह से ही अंग्रेज़ों ने उन्हें ग्वालियर से पकड़ा और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी थी, फांसी पर लटका दिया था। दोस्तों बात कर लेते लक्ष्मीबाई। सर ह्यूरोज से इनकी लड़ाई हुई थी। जो लक्ष्मीबाई थी, पति का नाम गंगाधर राव और पुत्र का नाम, उनके पुत्र का नाम था दामोदर राव। क्या नाम था? दामोदर राव। आपको याद रखना है, पति लक्ष्मीबाई गंगाधर राव, पुत्र था दामोदर राव। अब दोस्तों ये विलियम टेलर जो था ये बहुत खतरनाक आदमी था। इसने सर्वाधिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमेशा इसने विजय प्राप्त की है, सर्वाधिक विजय इसी के नाम है। तो ये बहुत खतरनाक आदमी था, जिससे इसका बाबू कुंवर सिंह से इनका लड़ाई लड़ी थी। जगदीशपुर से थे, तो अक्सर ये पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। और कैंपबेल वाले तो आपको याद ही रखने हैं, क्योंकि अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इधर 1857 के मत किसने क्या कहा था। 1857 के मत है कि किसने क्या कहा था, इसके बारे में जान लेते हैं
कि 1857 के जो मत थे यहाँ से पूछ लिया जाता है कि किसने क्या कहा था। तो जब ये लड़ाई लड़ी थी तो इस पर कुछ लोग ने जो कहा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब लड़ाई लड़ी थी तो ये थे एल ई आर रीज थे। इन्होंने कहा था कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, इन्होंने ये कहा था। और जो टी.आर. होमस थे, टी.आर. होमस, इन्होंने कहा था कि ये बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है। 1857 की जो क्रांति थी उसके ऊपर इन्होंने जो कहा है। तो उसके बाद है दोस्तों जेम्स हाउड्रम टेलर ने कहा था, जेम्स आउडरम टेलर ने कहा था कि यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, ये एक और कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, इन्होंने ये कहा था। और दोस्तों फिर थे लॉरेंस, सीले, ट्रेवलियन, होम्स, दुर्गादास और सर सैयद अहमद खान जो थे, इन्होंने कहा था कि ये सैनिक विद्रोह है, इन्होंने कहा था कि ये सैनिकों का विद्रोह है। और दोस्तों बात कर लें दुर्गादास और सर सैयद अहमद खान, ये दोनों भारतीय थे, दोनों क्या थे, भारतीय थे। तो आपको याद रखना है ये दोनों भारतीय थे जिन्होंने ये कहा था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, फिर था ये R.C. मजुमदार थे, इन्होंने कहा था कि ये ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और ना प्रथम राष्ट्रीय संग्राम है। तो इन्होंने कहा था कि ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और ना ही प्रथम राष्ट्रीय संग्राम है। लेकिन दोस्तों 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं B.D. सावरकर जो थे, इन्होंने कहा था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। और दोस्तों उसके बाद है डिजरेली और अशोक मेहता, इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विद्रोह है। क्या है ये राष्ट्रीय विद्रोह? इन्होंने कहा था कि डिजरेली और अशोक मेहता ने कहा था कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है। और दोस्तों जो अशोक मेहता थे ये भी क्या थे, भारतीय थे। कौन थे दोस्तों? भारतीय थे। और दोस्तों एक और क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? जो 1857 की जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? तो वो थे S.N. सेन। कौन थे? S.N. सेन, जिन्होंने 1857 की जो पुस्तक थी इसको लिखा था। दोस्तों ये तो थे 1857 जो क्रांति थी उससे संबंधित क्वेश्चन। अक्सर यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसी प्रकार चार्ट बना करके इसे याद करना है, लिख लेना है। अक्सर यहाँ से पूछ लिया जाता है। और दोस्तों ये वाला जो चार्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से इसी प्रकार लिखने के बाद याद कर लेना है। तो ये दोस्तों ये तो थे 1857 संबंधित क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएँ जो आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।